वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। और स्पेस के बाद मेरा जो सेकंड फेवरेट टॉपिक है साइंस। वी विल टॉक अबाउट साइंस टुडे। एक्चुअली स्पेस इज अ सबसेट ऑफ साइंस। साइंस सबका ही फेवरेट टॉपिक होना चाहिए। ह्यूमैनिटी हैज ओनली वन वे टू गेट टू द ट्रूथ। अगर हमें सच जानना है तो हमारे पास एक ही तरीका होता है, दैट इज विज्ञान। साइंस के अलावा और कोई तरीका नहीं है जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में सच जानने का, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग, डोमेन साइंस। अब साइंस के कॉन्टेक्स्ट में हम सूडो साइंस की भी बात करेंगे। कोरोना वायरस एक ऐसा पैंडेमिक है विच हैज स्टम्प्ड ह्यूमैनिटी। दिखता है नहीं, और जो चीज नहीं दिखती है हमें उससे डर लगता है, फियर ऑफ अननोन। उसी चीज की वजह से, उन्हीं डर की वजह से कुछ मिथ्स फैल रही हैं कोरोना वायरस के क्योर से रिलेटेड। जैसे कि गुजरात में कुछ लोगों ने काउ डंग, गाय का जो गोबर होता है, उसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया है एज अ कोविड क्योर, कि इससे कोरोना से उनको बचाव हो जाएगा। लोग जो बिलीव करते हैं काउ शेल्टर्स में जाते हैं वंस ए वीक टू कवर देयर बॉडीज इन अ काउ डंग एंड यूरिन इन द होप दैट इट विल बूस्ट देयर इम्यूनिटी। अब इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता क्यों है एंड इज इट ट्रू? इन शॉर्ट, इट इज नॉट ट्रू। कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज रॉट डिवास्टेशन इन इंडिया। कम से कम नहीं तो 2.5 करोड़ से ऊपर केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 2.5 लाख के करीब डेथ भी हो चुकी है। इंडीड कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ द कोरोना केसेस हैं, संक्रमण के जो केसेस हैं और जो डेथ्स हैं, माइट बी 5 और 10 टाइम्स मोर देन दिस, क्योंकि ड्यू टू द साइज एंड द पॉपुलेशन कुछ बहुत सारे अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, कई जगहों पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है रूरल इलाकों में। And citizens across the country are struggling to find hospital beds, oxygen, medicines, leaving many to die for the lack of treatment. और इसी बीच में इन्हीं डर की वजह से, क्योंकि कोरोना एक नोवेल कोरोना वायरस की वजह से होता है, द साइंस एंड द नॉलेज रिलेटेड टू इट इज राइट नाउ वेरी लेस, जिसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन फैलता है। उसकी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि काउ डंग और काउ यूरिन से अगर बॉडी में एज ए, जैसे मड पैक लगाते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी से कभी साफ चेहरा किया जाता है, उस प्रकार से इसको यूज करेंगे तो कोरोना के खिलाफ जो इम्यूनिटी है वो बनेगी और प्रोटेक्ट रहेंगे कोरोना की वजह से। दिस मिस इंफॉर्मेशन की वजह से, इसका ये रीजन, देयर इज रीजन फॉर दिस, कि हिंदुइज्म में जो गाय है उसको बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। इट इज एक्चुअली ए सिंबल ऑफ लाइफ एंड अर्थ। एक गाय, उसको अगर हम कहें तो सेक्रेडनेस का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे गौ माता की तरह रेफर किया जाता है। Centuries cows have been used, cow dung has been used to clean their homes and for the prayer rituals, believing that the cow dung and the cow urine has therapeutic and the antiseptic properties. However, none of these beliefs have any scientific base, और पिछले कई decades में किसी भी प्रकार का साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन है वो इन बिलीफ्स को प्रूव ही नहीं कर पाया है। इंडीड नाउ डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग कि ऐसा करना, जो ये काउ डंग या काउ यूरिन को बॉडी पर लगाकर अगर आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली माइट लीड टू सम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। पार्टिसिपेंट्स वेट फॉर द डंग एंड यूरिन, लगाते हैं एट द शेल्टर, देन दे प्रैक्टिस योग टू बूस्ट एनर्जी लेवल्स एंड द पैक्स आर देन वॉश्ड ऑफ विद द मिल्क और द बटर मिल्क। दूध या जो छाछ होती है उससे फिर धो लिया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि दिस alternative treatments for the COVID-19 will lead to a false sense of security and complicate health problems. कोई भी कॉन्क्रीट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि काउ डंग या काउ यूरिन एक्चुअली में कोविड-19 की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मोर इंपॉर्टेंटली, काउ डंग एंड काउ यूरिन इज लाइक एनी अदर वेस्ट मटेरियल ऑफ द एनिमल्स। बेसिकली चाहे बफलो हो, चाहे कैमल हो, चाहे गोट हो, उनमें किसी प्रकार का इंफेक्शन होने की ज्यादा संभावना है अगर उस पर शरीर पर एज ए बॉडी प्रोडक्ट यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग द इम्यूनिटी। देयर आर हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व इन स्मीयरिंग और कंज्यूमिंग दीज प्रोडक्ट्स। अदर डिजीजेस कैन स्प्रेड फ्रॉम द एनिमल्स टू द ह्यूमंस। इंडीड पॉसिबिलिटी है कि कुछ जो जूओनोटिक डिजीज होती हैं, ऐसी डिजीज जो कि एनिमल से ह्यूमंस में फैल सकती हैं, वो फैल जाए, उसकी ज्यादा संभावना एग्जिस्ट करती है। कोरोना वायरस इज ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी वन ऑफ दैट काइंड ऑफ ए जूओनोटिक डिजीज, जो कि बैट्स यानी चमगादड़ से ह्यूमंस में फैल गई, क्योंकि जो चमगादड़ थे कुछ लोग उसको, उसका जो मीट है या मांस है जो वो खाते थे, उसका सेवन किया करते थे, विच हैज लेड टू द ट्रांसफर ऑफ द कोरोना वायरस फ्रॉम द एनिमल किंगडम टू द ह्यूमंस। दिस माइट एक्चुअली, अगर इस प्रकार से जो एनिमल प्रोडक्ट्स है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, अगर उनका मिसयूज किया जाएगा, दे माइट लीड टू अनदर ऑफ सच ए सिनेरियो। साथ में एक और इम्यूनिटी के बारे में एक और बात ध्यान से सुनिए। जो भी आप मार्केट में इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट देखते हैं वो गलत तरीके से एडवर्टाइज किए जाते हैं।
आपने जो भी बचपन में विज्ञान पढ़ा था, आप ये सोच के देखिए कि इम्यूनिटी बूस्ट होती किस चीज से है। इम्यूनिटी बूस्ट अच्छी चीजों से नहीं, बुरी चीजों से होती है। इफ आपको एक एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो लोग स्ट्रीट फूड ज्यादा खाते हैं, अगर स्ट्रीट फूड खाते हैं, दे हैव ए बेटर इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्ट्रीट फूड। अगर कुछ लोग, जैसे लेट्स से कि हाइपोथेटिकली कोई यूरोपियन अगर भारत में आ जाता है और जब दिल्ली में जो स्ट्रीट फूड है उसको खाता है, तो उसको डेली बेली हो जाता है, उसका पेट खराब हो जाता है। रीजन भी कि उसकी इम्यूनिटी नहीं है उस प्रकार के स्ट्रीट फूड को खाने की। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली में इम्यूनिटी बढ़ने का जो प्रोसेस है वो होता है उन चीजों से जो कि बीमारियां फैलाती है। वैक्सीन का भी बेसिकली जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर उसी प्रकार की जो वायरस होता है उसको एक माइल्ड फॉर्म में एंटर करा देती है, ताकि बॉडी उसके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन गैदर कर ले, और जब वो स्ट्रॉन्ग वायरस बॉडी में एंटर करे तो बॉडी के अंदर पहले से ही वो व्हाइट ब्लड सेल्स बने हों। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्यूनिटी को बिल्कुल सर के ऊपर पलट दिया गया है एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा, बाय टेलिंग कि ये खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अच्छा खाने से हेल्थ अच्छी रहती है, परंतु इम्यूनिटी जो है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। स्पेसिफिकली रिलेटेड टू काउ डंग एंड काउ यूरिन, मोर इंपॉर्टेंटली इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू दी अदर जो दूसरे भी जो ट्रीटमेंट्स हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्टर इज ए एडवर्टीजमेंट टर्म। ऐसा एक्चुअली में कोई ऐसा भोजन नहीं है जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। इम्यूनिटी आपकी बॉडी के जेनेटिक मेकअप पे डिसाइड की जाती है। आपकी बॉडी के अंदर जब कोई फॉरेन सब्सटेंस घुसता है तो उसमें बॉडी व्हाइट ब्लड सेल्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट कुछ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देते हैं। जितना ज्यादा फॉरेन सब्सटेंस जिन जिन चीजों के साथ आप कांटेक्ट में आते हैं वो आपकी इम्यूनिटी डिसाइड करता है, नॉट बाय ईटिंग दीज सप्लीमेंट्स। काउ यूरिन, ब्लीच, कोकेन तक को भी रेकमेंड किया है कोविड-19 के क्योर्स के लिए, एंड दैट इज ऑल गफ। कहने का मतलब है ये सब बकवास है। पैंडेमिक को बायो वेपन बोला जा रहा है, इट्स बाय प्रोडक्ट ऑफ ए 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल होक्स है, ये सब बकवास है, अफवाह फैलाई जा रही है सरकार के द्वारा। और इसके साथ साथ जो ये वेलनेस गुरु होते हैं और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर होते हैं, दे हैव पुश्ड अनप्रूवन पोशंस, पिल्स एंड प्रैक्टिसेस एज अ वे टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। ऑल फॉल्स, ऑल शैम, इसके अंदर कोई न्यूट्रलिटी का वो नहीं है। ऑल ऑफ देम आर अनसाइंटिफिक इंडीड, सिर्फ और सिर्फ सबका सिर्फ कमर्शियल पर्सपेक्टिव है। इसका नुकसान मैं आपको बताता हूं। काउ साइंस के बारे में एक बात डिस्कस करते हैं। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया कि दे हैव एल्यूसिडेटेड द एबिलिटी ऑफ द काउ यूरिन टू किल कैंसर सेल्स। आपने ऐसी कई सारी न्यूज पढ़ी है, आप लोग इसमें से कुछ मेरे साथ डिसएग्री भी करेंगे कि काउ यूरिन के अंदर गोल्ड है। इट हैज बीन प्रूवन बाय रिसर्च। कैंसर सेल्स को किल कर सकता है काउ यूरिन, इट हैज बीन प्रूवन बाय द रिसर्च। काउ यूरिन के अंदर एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इस चीज के यूएस में पेटेंट्स भी इशू हो चुके हैं। विल डिस्कस ऑल दैट वन बाय वन। सबसे पहले रिसर्च इनटू द फाइटोथेरेपी। फाइटोथेरेपी का मतलब आयुर्वेद या फिर जो नेचुरल जो चीजें होती हैं उनके बीच में जो रिसर्च है, अपार्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड नॉन एलोपैथिक मेडिसिन, नीड्स टू बी एनकरेज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सारी जो चीजें हैं कि आयुर्वेद का जो सिस्टम है, सिद्ध का जो सिस्टम है, एलोपैथी के जो सिस्टम, होम्योपैथी के जो सिस्टम है, इन सबको इनके अंदर रिसर्च कि क्या ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज को एनकरेज करने की जरूरत है। लेकिन नुकसान कहां पे स्टार्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। इनके द्वारा जो रिसर्च पब्लिश की जाती है, बहुत कम एफर्ट होता है कि उसको पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश किया जाए या पब्लिक डोमेन में डाला जाए या फिर उसको पब्लिक पीयर रिव्यू और डेटा वैलिडेशन के लिए सबमिट किया जाए। ये जो अबंडेंस ऑफ स्टडीज हैं विद लिटिल और नो मेरिट, एक्चुअली में इनकी इलिजिटिमेसी बढ़ाती है। टेक्निकली अगर इसको ढंग से रिसर्च किया जाए और साइंटिफिक मेथड्स इसके ऊपर अप्लाई करे जाए, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स कमिंग आउट। हाउएवर, बिना पीयर रिव्यू जर्नल, साइंस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई साइंस हाइपोथेसिस देता है या कोई थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करता है तो उसको पब्लिक में जरूर डाला जाता है, ये कहने के लिए कि जो भी चाहता है इसको टेस्ट करके देख ले। मैंने इस प्रकार से टेस्ट किया है, ये मेरा डेटा है और इसके बेसिस पर ये थ्योरी है, एंड नाउ इट कैन बी टेस्टेड बाय एनीवन, प्रूवन बाय एनीवन एज मच। और जो इसको अनप्रूव कर देगा मैं उसकी भी बात मानने को तैयार हूं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस विच जनरली द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के जो रिसर्च होते हैं वो नहीं मानते हैं। आयुष मिनिस्ट्री के जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है, इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द क्लेम्स दैट सो पेटेंट्स हैव बीन रिसीव्ड। पेटेंट्स है तो काउ यूरिन पर पेटेंट मिल गया तो इसका मतलब यह है कि ये काम करता है। पेटेंट्स सिर्फ यूनिकनेस सिग्निफाई करते हैं, दे डू नॉट मीन
कि पेटेंटेड जो ऑब्जेक्ट है वो यूजफुल है या काम करती है, इज यूजफुल, सच ए थिंग हैज टू बी प्रूवन सेपरेटली, such utterances are kept up, they will only make future claims however legitimate seems less reliable. अगर यही इसी प्रकार से बातें करते रहे तो आगे अगर फ्यूचर में कोई अच्छी रिसर्च भी होगी तो वो भी इलिजिटिमेट ही मानी जाएगी, क्योंकि पहले से ही ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे आप में से कुछ जानते हैं कि काउ यूरिन पर, ये एग्जांपल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर काफी फोकस किया जाता है कि यूएस पेटेंट, ये तीनों पेटेंट्स दिए गए हैं यूएस यूएस में पेटेंट्स फाइल हो गए हैं, आईसीएमआर के द्वारा किए गए हैं, related to की existence of a substance distilled out of cow urine that can enhance the activity of the antibacterial agents, यानी कि काउ यूरिन के अंदर इस अगर डिस्टिलेट करते हैं तो ऐसे एजेंट्स है कि उनके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इस चीज का यूएस में पेटेंट्स है। आपने फेसबुक पर इस प्रकार से पढ़ा भी होगा, इन पेटेंट्स की फोटो भी होती है लेजिटिमेटली, यहाँ पर 610559, ये देखिए 6159 ये वाला है, 6896907, ये वही पेटेंट है। अब इसमें क्लेम किया जाता है कि व्हाई इग्नोरेंट इंडियन लिबरल्स आर मेकिंग फन ऑफ काउ, यूएस यूनिवर्सिटीज एंड एमएनसीज हैव ऑब्टेन्ड 6 पेटेंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ काउ यूरिन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, पेटेंट का ये मतलब नहीं है कि वो चीज काम करती है या काम यूजफुल है, उसको सेपरेटली प्रूव करना होता है। फर्स्ट, नो records ऑफ these precise experiments could be found। जिस एक्सपेरिमेंट से जो ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हुई थी, इसका कोई एक्सपेरिमेंट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सब्सटेंस प्रिस्क्राइब डोसेज ऑफ लिटरली इन नैनो टू माइक्रोमोलर लेवल इज इनक्रेडिबली लो, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इंडीड होम्योपैथी। अगर 1 लीटर यूरिन के अंदर कुछ नैनो या कुछ माइक्रोमोलर लेवल्स पर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है तो ये सूडो साइंस हो गया। ऐसा बेसिकली आप किसी पर भी प्रूव कर सकते हैं। सब्सटेंस केमिकल कंपोजिशन इज नेवर स्पेसिफाइड, जो कि ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस पेटेंट के थ्रू, अ डिस्क्रिप्शन इन पेटेंट डॉक्यूमेंट रीड्स काउ यूरिन कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव एनिमल ओरिजिन सब्सटेंस विद द कैपेसिटी ऑफ जनरल हेल्थ इंप्रूवमेंट, which is basically a confirmation bias, however it needs substantiation through scientific experimentation। उस पेटेंट में भी लिखा हुआ है कि ये बात साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट से अभी प्रूव नहीं की गई है। सेकंड, फर्दर द यूरिन डिस्टिलेट ऑफ बफलो, कैमल, डियर प्रोवाइड सिमिलर एक्टिविटी ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि उस पेटेंट के अंदर यह भी लिखा गया है कि यूरिन distillate of other animals also have the same bioavailability as the cow। however ये सिर्फ और सिर्फ जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो फेथ के रीजंस है, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए एक साइंस की तरह प्रोड्यूस किया जाता है। पेटेंट अज्यूमिंगली इट इज ए साइंटिफिक वर्ड, तो उससे लेजिटिमेसी गेन होती है। however उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि ये बात एक्चुअली में सच है, विच इज 100% ट्रू। इसका नुकसान क्या है? What is wrong in this? अगर आप पूछेंगे कि सर गलत क्या है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो करता रहे, उसमें क्या फर्क है। प्रॉब्लम यह है कि इससे प्रायोरिटीज डिसाइड हो जाती हैं एंड जो एक्चुअल साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कमी आ जाती है। एग्जांपल देखिए, अक्टूबर 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाफ दी CSIR बजट, ठीक है। CSIR इंडिया वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये 1942 में सेटअप है और इस समय पूरे विश्व में कम से कम 14,000 पेटेंट फाइल कर चुका है। ये प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में रिसर्च एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, लेकिन इनका बजट हाफ हो गया है एंड दे हैव आस्क्ड बीन मेकिंग टू रेस्ट ऑफ द बजट थ्रू देयर प्रोडक्ट रियलाइजेशन एंड देन दे वर आल्सो आस्क्ड टू रीडायरेक्ट देयर फोकस टुवर्ड सोशल सेक्टर टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग द रिसर्च ऑन द काउ यूरिन। दिस मूव actually effectively amounts to a fund cut of 2000 करोड़ रुपीस। हमारे यहां पर विज्ञान को 2000 करोड़ रुपए से पीछे कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि इस फंडिंग कट का प्रॉब्लम क्या होता है कि रोबस्ट एंड द रिलायबल रिसर्च इन द कंट्री हैव लॉस्ट एक्सेस टू मेनी ऑफ CSIR सेंटर्स, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर रिसर्च। अगर ये फंडिंग नहीं आएगी तो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो उनके सर्वर्स है, वो इनएक्सेसिबल हो जाते हैं दूसरी साइंटिफिक रिसर्च को जो चल रही होती है। The research the CSIR has devoted itself to sin has not been producing consistently reliable result। और उसके बाद जो ये काउ यूरिन या काउ डंग के ऊपर जो CSIR ने रिसर्च की है पिछले 5-6 सालों में, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंसिस्टेंट और वैलिड रिसर्च नहीं बनकर उभर कर आई है। बीच में कभी कभी फेसबुक पर इस प्रकार से आते रहते हैं। अब CSIR ने ये जो पेटेंट की जो बात थी, ये गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के साथ काउ यूरिन डिस्टिलेट पे और इसकी एंटीऑक्सीडेंट और एनहांसिंग प्रॉपर्टीज
एंटी इन्फेक्टिव और एंटी कैंसर एजेंट्स और न्यूट्रिएंट्स के ऊपर रिसर्च की। इसमें ये पेटेंट्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस से हैं, ये भी इन्होंने कवर कर लिए। दीज पेटेंट्स आर मार्क टू CSIR. These patents have been granted to an Indian innovation which has proved that cow urine can make antibiotic, antifungal agent, anti-cancer drugs more effective. परंतु सवाल इंपॉर्टेंट है, it does not mean that the US Patent Office recognizes or validates these discoveries. It simply means they recognizes CSIR's right over them. इन सब की legitimacy की medicinal properties होती है cow urine में या उसके कोई therapeutic benefits हैं, is a debated issue. More importantly, it's not a debated issue. It is false. It is patently false. हर एनिमल की एक सोशल वैल्यू होती है, ठीक है, कुछ की वाइल्ड वैल्यू होती है, जैसे शेर है या टाइगर है, लायन है, उनकी फॉरेस्ट के अंदर उनको एकदम कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है। दे आर वेरी वैल्यूएबल इन दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसी तरीके से काउ जो है वो हमारे यहाँ का सोशल सेंटर है। इट इज द मोस्ट सोशली इंपॉर्टेंट सीक्रेट एनिमल। हमारी मिथोलॉजी, हमारी हिस्ट्री, हमारी सोशल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट अटैच है। बट इफ सीन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इट इज एन एनिमल। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है काउ का दूसरे एनिमल्स की तरह ही काम करता है, लाइक अ बफलो, लाइक अ कैमल, लाइक अ एलिफेंट, लाइक अ एनिमल। जो यूरिन और जो काउ डंग होता है वो बाकी जो उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है, इट इज सिमिलर टू द अदर डंग एंड द अदर यूरिन ऑफ द अदर एनिमल्स। उसके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होने की कोई संभावना एग्जिस्ट नहीं करती है, इवन इफ अ कंसिस्टेंट साइंटिफिक मेथड विल बी फॉलोड ऑन दैट। There is no animal studies and human clinical trials on पंचगव्य, cow dung, cow urine has not been rigorously tested even on the cell lines. उसको तो सेल लाइंस पे इन विट्रो यानी बाहर जो लैब में जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी टेस्ट नहीं किया गया है। काउ मिल्क इज अ न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट है, इसमें दिस इज अ साइंटिफिकली फैक्ट प्रूवन कि गाय का दूध पीने से शरीर को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। काउ डंग और काउ यूरिन का किसी प्रकार का ह्यूमन बेनिफिट एग्जिस्ट नहीं करता है। हावेवर एज ए खाद ये ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं फील्ड्स के अंदर। नो पीयर रिव्यूड और एंडोर्स्ड साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लेम्ड मेडिसिनल बेनिफिट, हेंस दीज आर कैटेगराइज्ड एज सूडो साइंस। सूडो साइंस के बारे में एक बात बताते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज सूडो साइंस होती है? अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए। ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस विल बी एबल टू आंसर कि ये सूडो साइंस होता है, साइंस होता है। परंतु उससे पहले एक सिंपल सा, अगर इसको ह्यूरिस्टिकली एक ही सवाल पूछना है, इज इट यूनिवर्सल? अगर यूनिवर्सल है तो वो साइंस है, और अगर यूनिवर्सल नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ सूडो साइंस है। यूनिवर्सल नहीं मतलब एनेक्डोटल। आपको कहीं ना कहीं पर दोस्त बता देंगे आपके कि मेरे मामा जी, ताया जी, उन्होंने आयुर्वेद यूज किया और वो सही हो गए, या फिर किसी और ने यूज किया। लेकिन जो चीज एनेक्डोटल होती है वो साइंस नहीं होती है। साइंस विल वर्क फॉर एवरीवन एट एवरी प्लेस ऑन द प्लैनेट अर्थ। साइंस की वजह से ही हम बेसिकली रॉकेट को मार्स पर भेज सकते हैं और ओसाइरिस REX को एक एस्ट्रॉयड के ऊपर लैंड कराकर वहां से मटेरियल उठाकर वापस भी ला सकते हैं। चांद के ऊपर आदमी गए थे साइंस के ऊपर से। उनके जो प्रिंसिपल्स थे दे वर यूनिवर्सल। उनको आप भी चेक कर सकते थे और विश्व का कोई भी आदमी उस एक्सपेरिमेंट को चेक करके सेम रिजल्ट पा सकता है। इंडीड मोर इंपॉर्टेंटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द साइंस इज फॉल्सिबिलिटी। अगर साइंस का कोई भी एक एक्सपेरिमेंट पूरे के पूरे विश्व में एक जगह भी गलत प्रूव हो जाता है तो वो पूरी की पूरी थ्योरी को छोड़ देते हैं। व्हाट इज द सोर्स? एजेंडा क्या है जब आप कुछ पढ़ते हैं? व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, जार्गन लैंग्वेज जब यूज करते हैं, लैंग्वेज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज करना बेसिकली एक साइन होता है साइंस का। क्वांटम इज ए फिजिक्स वर्ड। अगर उसको फिजिक्स के बाहर कहीं पर यूज करें, इंटरनल इंजीनियरिंग, इंटरनल क्वांटम सेल्फ, ये सारे के सारे सूडो वर्ड है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है फिजिक्स की किताब के बाहर। डज इट इन्वॉल्व टेस्टिमोनियल्स? उसने कहा था वो सही हो गया, उसके बाद पे तो वो सही हो गया। आर देनी एनी क्लेम्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी, मेंशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ एनी काइंड? जैसा कि अभी अभी हमने देखा फेसबुक पे कि इंडियन लिबरल्स आर ट्राइंग टू डिस्क्रेडिट द काउ साइंस, हाउएवर यूएस पेटेंट्स, मतलब ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी है कि एक ग्रुप इस साइंस को, साइंस की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है उसके ऊपर कभी भी कॉन्स्पिरेसी नहीं लगती, बाकी हर चीज पर लग जाती है, साइंस के ऊपर नहीं लगती। नोबडी वांट्स टू डिस्क्रेडिट एनी वैल्यूएबल साइंटिफिक असेसमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कोई भी चेक कर सकता है। इज देयर अ मनी ट्रेल और एक पैशनेट बिलीफ इन्वॉल्व है?
वर रियल साइंटिफिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व। ये सारी चीजें बड़ी डिफिकल्ट होती है ढूंढना, पूछना, इसीलिए एक सिंपल सा सवाल पूछा कीजिए, क्या वो यूनिवर्सल है या नहीं है। अगर यूनिवर्सल नहीं है तो वो सूडो साइंस है, यूनिवर्सल है तो वो साइंस है। इफ यू लाइक साइंस, ज्वाइन मी ऑन ट्विटर। We talk a lot of things about science and pseudoscience on Twitter. In case you need the PDF of this class, join me on the Telegram. साइंस एंड सूडो साइंस हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशली हम एक इस प्रकार की सिविलाइजेशन है जो कि मिथोलॉजी और सोशियोलॉजी और हिस्ट्री को मिक्स कर कर रखते हैं, उनके बीच में खास डिफरेंस नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ पर कई सारा जो सूडो साइंस है उसको मिथोलॉजी से मिलाकर उसको वैलिडेट या लेजिटिमेट किया जाता है, एंड नाउ रिसेंटली उसको साइंस के टर्म्स यूज करके लेजिटिमाइज किया जा रहा है। What do you think? Ayurveda is a pseudoscience. It has not been proved to be based on the valid scientific principles. Cow science जो है वो pseudoscience से भी गलत है, वो completely sham है। Let's discuss this in our YouTube video comments. I'll see you in the next class.